मेरा ओपिनियन रहेगा कि सेल्फ लर्निंग तो इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। बट आप सेल्फ लर्निंग में सब कुछ नहीं सीख सकते, आपको पता नहीं है। ये तो एक तो ये फील्ड आपके लिए पूरा नया है, आपको स्ट्रक्चर्ड वे नहीं पता है कि कौन सा क्या है, कैसे काम करता है, आपको ये सब नहीं पता। आई एम रोहन तिवारी। आई एम फ्रॉम bilingual MLP 24 and I'm currently placed at Mediamint as a associate 1 paid media. बैकग्राउंड डिजिटल मार्केटिंग से नहीं था। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मैं भी ऐसे ही जनरल कंपटीशन कर रहा था और उसके दौरान ही मुझे पता चला एक इवेंट में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। Before Craftsala, I was a digital marketer. I was working in Kolkata, as a freelancer. So as I was not seeing myself growing there, तो मैंने एक लोकल इंस्टीट्यूट से कोर्स करा था पहले। तो उसके बाद मुझे काम तो मिलता था, बट लोकल एरिया में मिलता था, पेमेंट्स अच्छे नहीं थे, सस्ते में काम करना पड़ता था। तो क्राफ्टशाला का उसके बाद मैंने ऐड देखा, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि ये 4.5 LPA का प्लेसमेंट करा देते हैं स्टूडेंट्स का। इनकी टाइप्स हैं अच्छी अच्छी ब्रांड्स के साथ, हमें मौका मिलता है बैठने का। अपार्ट दैट दे वर प्रोमिसिंग दैट इफ वी आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड बिलो दैट benchmark, so our 60% of the amount will be refunded. This was the interesting part, and I decided to join Craftsala to see myself growing in a digital marketing field. ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता तो आप इस फील्ड में आ सकते हो। इंग्लिश आपको आना चाहिए, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अपनी बातों को दूसरों को समझा पा रहे हो, ये इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए इस फील्ड में। ऐसा नहीं कि आपको बहुत फ्लुएंट होना है इंग्लिश में। मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं बोल लेता हूँ, मैं समझा लेता हूँ अपनी बातों को, तो ये काफ़ी होगा इस फील्ड में। अगर आपको अपनी बातों को समझाना आता है सामने वाले बंदे को, तो काम चल जाएगा। It was very hectic, like the classes were starting from 10 o'clock, and it was continued class. Like we were getting breaks as well, like after 2 hours of classes we got break of 15 minutes, 20 minutes, and again it's continue. So that days were very hectic during the courses. So 3 months were very hectic. बहुत होते थे, लाइक जैसे हमारा क्लास होता था, तो क्लास के बाद जो हमने सीखा उसी दिन एक असाइनमेंट होता था जो हमें एक डेडलाइन में सबमिट करना होता था। असाइनमेंट इंडिविजुअल्स भी होते थे और टीम्स के साथ भी होते थे। फिर ह्यूमन स्किल्स के क्लासेस भी होते थे। देयर वी लर्नड हाउ टू मेक आवर CVs. द इंस्ट्रक्टर गेव अस द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ टू put the answer into that structure. Like in our interviews, resume building का भी classes होता था कि कैसे उस पे अच्छा से अच्छा resume बनाया जाए ताकि short list हो सके हमारा resume। CV बनाने में तो मैंने कुछ सीखा। पहले जो मैं CVs बनाता था, और मैं पहले भी अच्छी कंपनीज में अप्लाई करता था LinkedIn के थ्रू, जो एक टूल होता है जहाँ पे आपका रिज्यूमे जिससे शॉर्ट लिस्ट होता है, तो वहाँ पे शायद मेरा रिज्यूमे रह जा रहा था। तो अभी जो क्राफ्टशाला का जो टेम्पलेट था उससे शायद मेरे को हेल्प हुआ, क्योंकि मैंने हाई वाइंड्स में एक अप्लाई किया था खुद से ही, तो मेरे को आज तक कभी कॉल नहीं आया था। बट उस टेम्पलेट की वजह से आई थिंक मेरे को HR राउंड तक का कॉल तो आया, उसके बाद नहीं आया, बट HR का तो कॉल आया था। मेरा ओपिनियन रहेगा कि सेल्फ लर्निंग तो इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। बट आप सेल्फ लर्निंग में सब कुछ नहीं सीख सकते, आपको पता नहीं है। ये तो एक तो ये फील्ड आपके लिए पूरा नया है, आपको स्ट्रक्चर्ड वे नहीं पता है कि कौन सा क्या है, कैसे काम करता है, आपको ये सब नहीं पता। बट आप एक जब एक्सपीरियंस्ड मेंटर से सीखोगे, जिनका एक्सपीरियंस है 7 साल 8 साल का इसी फील्ड में, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर आपको बता पाएंगे। और आप जब उनके साथ करोगे ना, असाइनमेंट करोगे जब आप उनके साथ, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा वहाँ पे। और ऐसे क्या है, खुद से आप नहीं सीख सकते, इम्पॉसिबल बोल सकते हो इसको, खुद से इतना सब कुछ सीखना नहीं हो सकता ये।